नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा कंपनीज़ के बारे में, मतलब इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिल, RIL। आप सभी जानते हैं रिल का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इसके बारे में आज बातचीत बातचीत करूँगा क्योंकि कंपनी अ, एक नहीं दो गुड न्यूज़ दिया है। जिस दो गुड न्यूज़ के ऊपर चलते हैं कंपनी के ऊपर और भी एक बड़ा सा पोटेंशियल आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए रिलायंस एक ऐसी कंपनी है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के देख लीजिएगा कि किसी भी एफआईएस, किसी भी डीआईएस को उठा के देख लेना, हर व्यक्ति के पास अगर कोई ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उस उनके पोर्टफोलियो में रिलायंस रहेगा ही रहेगा। रिलायंस रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको हमेशा एक एवरेजली हमेशा आपको 15% के ऊपर रिटर्न कंटिन्यूअसली देते ही जा रहा है और देते जाएंगे भी, क्योंकि इस तरीके से कंपनी इतना बड़ा बन चुके हैं। क्योंकि इसका ग्रोथ तो नहीं होगा, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपको बहुत सारे मतलब बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी इसके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे कंपनी को वो एक्वायर करेंगे। उसके चलते है कंपनी में कंटिन्यूअसली बिजनेस बढ़ते रहेंगे और आपको एक अच्छा खासा स्टेबल रिटर्न देते रहेंगे। तो रिलायंस के ऊपर जितने सारे दोस्तों ने निवेश करके रखे हैं, तो वो एक सुकून की जैसा नींद ले सकते हैं। क्योंकि मैं इस तरीके से बातचीत इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि रिलायंस एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लाखों करोड़ों का कंपनी है, लाखों करोड़ों का। तो कितने लाखों करोड़ का कंपनी आप खुद ही देख लीजिए, 16 लाख करोड़ कम था, मतलब 16 लाख करोड़ का टोटल कंपनीज है। और इस कंपनी में मुझे बेस्ट पॉइंट क्या लगता है आप जानते हैं, वो मैं तो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का दो गुड न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सारे न्यूज दिखाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर ज्वाइन करके आप देखिए क्या क्या चीज आप सब मिस कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के रिलायंस के न्यूज के बारे में। तो रिलायंस के बारे में बात करूं तो रिलायंस के में एक बार आपको रिलायंस के जो शेयर प्राइस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के जो ट्रेंड है, आप अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिला। तो पिछले दिनों में मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, तो इसलिए वोलेटिलिटी हमेशा चलते रहेंगे। आप इसमें पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कर लेना। 5 साल में कंपनी 166% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। मैक्सिमम 4% कर दो तो 4,500% का रिटर्न दिया। देखिए इस तरीके से कंपनी में एक पॉजिटिविटी क्या है आप जानते हैं, जब स्टॉक गिरते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा वो रिटर्न दे देते हैं। देखिए यहाँ पे भी गिरावट हुआ, छोटा मोटा गिरावट आपको लग रहा है, यहाँ पे भी 15-20% के आसपास गिरावट हुआ है। कोविड के बाद देखिए, कोविड के टाइम में कंपनी का गिरावट कितना हुआ था, कोविड के टाइम में अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 35% के आसपास गिरावट देखने को मिला था। फिर भी वहां से कंपनी का जर्नी कितना हुआ, करीबन करीबन 80-90%, 100 गुना % से भी, मतलब 130-40% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो यही खासियत होता है इस तरीके तरीके से कंपनी के ऊपर। तो रिलायंस ने क्या दो गुड न्यूज दिया, चलो सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो गुड न्यूज है आप देखेंगे तो रील फर्स्ट सोलर यहाँ पे मतलब इंस्टॉल करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। कहाँ पे? सिद्धि साई बिड फॉर 15.5 गीगावाट एंड टू एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग। तो एंड टू एंड सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंपनी का जो टोटल फिगर आउट है वो 1.5 में गीगावाट का। तो इसके बारे में डिटेल्स बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो इसको रील नाम से जाना जाता है, यूएस बेस्ड फर्स्ट सोलर एंड सर्दी साई सॉरी माफी चाहता हूँ, सिद्धि साई हैव बीड फॉर एंड टू एंड। साथ ही साथ आप देखते हैं पॉलीकॉन वेफर कॉल्स मॉडुलस। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टोटल 15.4 गीगावाट्स का टोटल यहाँ पे अंडर द सेकेंड टर्चेस ऑफ द प्रोडक्शन लाइक इन इंसेंटिव। तो इस तरीके से स्कीम के ऊपर कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट लिया है। तो रिलायंस ने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिया करीबन करीबन 15.5 के आसपास गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट है। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो पीएलआई स्कीम है उसी स्कीम के माध्यम से कंपनी काम कर रहा है। तो ये था एक गुड न्यूज। सेकेंड जो गुड न्यूज है वो भी आप देख लीजिए
कि इस वो मार्केट स्कैनर के वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो अब जाकर आप पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं इस न्यूज़। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रिलायंस यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज प्लान टू बिल्ड 15 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन इन आंध्र प्रदेश। देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अदानी जिस तरीके से तेजी से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किए थे, अभी अदानी की तो हालत मतलब बुरी तरीके से खराब देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अदानी जो टारगेट रखा था, एशिया का नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो वो होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर अभी रिलायंस ही कर पाएंगे, नहीं तो टाटा ग्रुप कर पाएंगे। तो टाटा ग्रुप और रिलायंस दोनों ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। यहाँ पे बातचीत बोला जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से भी यहाँ पे सोलर इंस्टॉल करने वाले हैं रिलायंस कंपनी। तो इस इंस्टॉलेशन के ऊपर कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट जब होता है ना, तब कंपनीज के ऊपर एक पोटेंशियल भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इस दोनों न्यूज ही रिलायंस ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव साइन लेके आया है, जिसके चलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। तो देखिए मेरा काम है इस कंपनी के मतलब सारे कंपनीज के बारे में आपको जानकारी दूं, क्योंकि आपको भी पता चले कौन सा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए आज अगर रिलायंस ने स्प्लिट और बोनस नहीं दिया होता, तो कंपनी अभी तक मतलब फेस वैल्यू 2 रुपये है, अभी तक स्प्लिट नहीं किया तो कंपनी बोनस और डिविडेंड नहीं दिया होता, तो आज इसका प्राइस बहुत हाई लेवल में देखने को मिल जाता। तो कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है ऑब्वियसली। तो फिर भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूं और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो अच्छा खासा दिखेगा। आप कहेंगे सर इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 11 है और इसका पी रेशियो इतना हाई क्यों है, क्योंकि इस कंपनी को जो कंपटीटर किया गया है यहाँ पे वो रिफाइनरी सेक्टर के हिसाब से। तो रिफाइनरी सेक्टर में रिलायंस के अलावा बाकी सारे कंपनीज गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का तो हालत आप सभी जानते हैं, पी रेशियो 10% से भी नीचे देखने को मिल जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक बात मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट हमेशा लगता है, कंपनी का लगातार ग्रोथ करना, लगातार प्रॉफिट को मेंटेन करना, लगातार प्रॉफिट को पिछले सालों से कम ज्यादा करना, ये सबसे बिग बिग पॉइंट है। साथ ही साथ मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ इंस्टीट्यूशन क्यों भरोसा करते हैं। देखिए 10 साल में क्या मिला वो देखिए, लोग क्या करते हैं आप जानते हैं, 3 साल 1 साल में क्या मिल रहा है वो देख रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो बना है तो आपको रिलायंस जैसे कंपनी आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। 10 साल में जो कंपनी आपको 20% तक रिटर्न दिया, 5 साल में आपको 22% तक रिटर्न दिया, तो इस तरीके से कंपनी से दूर हट रहे हैं तो बहुत गलती कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में सब कुछ में आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, भर भर के प्रोमोटर के बाद एफ आई और डीएस ने माल उठा के रखा। अगर अब इस कंपनी में कुछ खराबी होता, क्या एफ आई और डीएस ने इतना माल उठाता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों उठा के रखा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर निवेश ना करूं तो मेरे स्टॉक मार्केट में आना ही बेकार हो जाएगा। तो रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर तो निवेश करना ही है। जो कंपनी फोर्ब्स के 500 लिस्ट में भी उसका नाम दाखिल करा चुका है, आप देख सकते हैं खूब यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए फॉर्च्यून 500, सॉरी फोर्ब्स नहीं, फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में भी कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। इतना इतना मतलब ग्लोबल मार्केट में इसका रैंकिंग कितना शानदार है। आज एशिया का नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अदानी नंबर 1 बन चुके थे, वो तो अभी हालत खराब हो गया, तो इसलिए अभी नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज हो चुके हैं। तो इस कंपनी का टोटल जो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यू कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन करता है, ये भी एक अच्छी बात है। तो कंपनी की रही बात चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो लगातार कोविड के बाद अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके रहने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया सर यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है, क्या एंट्री ले लूँ? बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे इसको रीटेस्ट करके एक जंप देखने को मिला था, इसको रीटेस्ट करके बैक किया था, तो इसको रीटेस्ट करके फिर से बैक होने का चांसेस रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक टाइम, दो टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तो हायर चांसेस होगा ब्रेकआउट होने का। हाँ, आपके बात भी सही है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करके एक सस्टेन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम करते हैं, तो एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो जब कोई भी लेवल बनेगा तो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।